जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर और भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि 395 अनुच्छेद तथा 8 यहाँ पर अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 395 अनुच्छेद और यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। अगला है यहाँ पर कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है, यानी कि कुल धाराएं कितनी हैं। तो यहाँ हो जाएगा आंसर यहाँ पर 395 यहाँ पर कुल धाराएं हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इंडिया और भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह बताया गया है अनुच्छेद नंबर 1 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 5वें का हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ यहाँ पर भारत को कहा गया है। एसएससी 2002 का ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक में यहाँ पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो यहाँ 7वें में हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक में यहाँ पर नागरिकों को मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला है यहाँ पर नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। रेलवे ग्रुप डी की 6 अक्टूबर को हुई एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था आपके। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 16। बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का यहाँ पर उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो यहाँ 9th में हमारा आंसर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद नंबर 17 जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो 10वें में हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 57। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो यहाँ हमारा जो अनुच्छेद नंबर 19 है वो हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये दी गई है अनुच्छेद नंबर 19 के फर्स्ट में। अगला है यहाँ पर मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से जो अधिकार संबंधित है वो है हमारा यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 24। अगला है यहाँ पर देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर जो 29 है, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मूल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद नंबर 32 जो है, और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के अंदर पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 16वें में, यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 39 में। और अनुच्छेद नंबर 40 किससे है? ग्राम पंचायतों के गठन से है। 39 और 40 दोनों ध्यान रखिएगा। कल्याणकारी राज्य की यहाँ पर अवधारणा किस में है? 39 में। अनुच्छेद नंबर 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। देखिए जैसे ही मैंने बताया तो क्वेश्चन भी आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 40। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है आपके अनुच्छेद 51A में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 51A के अंतर्गत यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है आपका अनुच्छेद नंबर 53 के अंतर्गत। अगला देखिएगा कि भारत के संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला 22वां, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है अलग अलग एग्जाम्स में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 22वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत। अगला है यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का जो प्रावधान है वो किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद नंबर 63 के अंतर्गत। देखिए हमारे जो यहाँ पर अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो हमारे नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं वो आपको बताना है, और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर यहाँ पर हो जाता है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो यहाँ 24वें में हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 75 के अकॉर्डिंग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद नंबर जो 25 है यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, कौन मंत्रिपरिषद का गठन किस में होता है? तो अनुच्छेद नंबर 75 के अंतर्गत। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी किसके अंतर्गत होते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 75 के अंतर्गत। देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ 26वें में हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 76। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 और 75 किससे है? यहाँ पर आपके मंत्रिमंडल से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर देख लीजिएगा मंत्रिपरिषद से कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 75, और 76 कौन सा है? यहाँ पर महान्यायवादी से। अगला है यहाँ पर कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यहाँ 27वें में हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 85। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यहाँ पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये शक्ति उसे कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 85 ही यहाँ पर है, जो कि राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार देता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर जो अनुच्छेद नंबर 108 है, इसमें संविधान के अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक करने का जो प्रावधान है वो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आपके अनुच्छेद नंबर 108 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद नंबर 108 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में यहाँ पर जो है संयुक्त अधिवेशन इसका किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके ले जाइएगा आज जिनका भी एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 110, यानी कि अनुच्छेद नंबर 110। ठीक है, 108 किसको? यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन के लिए, और 110 किसको? धन विधेयक के लिए। 110 धन विधेयक। ठीक है, अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो यहाँ 32 का हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 146 भी इसी से संबंधित है, और अनुच्छेद 148 भी इसी से संबंधित है, और अनुच्छेद 112 भी इसी से ही संबंधित है, यानी कि तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 33 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3। अध्यादेश किसके अकॉर्डिंग? 1, 2, 3, यानी कि 123 जो हमारा अनुच्छेद नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अब सर्वोच्च न्यायालय पर देखिए राष्ट्रपति पे महाभियोग अभी हमने आपको पहले ही बता दिया था, और यहाँ पर अब देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है? तो वो चलाया जा सकता है यहाँ पर अनुच्छेद 124। 123 में यहाँ पर देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई, और 124 में महाभियोग जो है चलाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श लिया जा सकता है? तो यहाँ 35 में हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 143। 143 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अनुच्छेद से कि संविधान के 143 अनुच्छेद से यहाँ पर परामर्श लिया जा सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से यहाँ परामर्श ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यहाँ 36 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ कि संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। अब यहाँ देखिए इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम आपको इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37 के यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 144। अब यहाँ पर देखिएगा 37 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 141। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कौन सा है, यानी कि आधार कौन सा अनुच्छेद है इसका? तो इसका जो आधार है अनुच्छेद नंबर 32 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ जो है हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 233 के अंतर्गत यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो यहाँ पर जो 40 में हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 248 के अंतर्गत। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है अनुच्छेद नंबर 252 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 253। केंद्र सरकार के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो यहाँ 45 में हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 256 से लेकर 263। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 256 के अकॉर्डिंग। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 47 में हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 263 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? स्टार मार्क करके ले जाइएगा आज अगर आपका एग्जाम है तो। 48 के अंदर यहाँ आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 280 के अंतर्गत, 280 वित्त आयोग। संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था वो संवैधानिक अधिकार बन गया है, आपको पता होगा। तो ये संवैधानिक अधिकार है, ये किस में बताया गया है? तो यहाँ पर 49 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 300 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 311 के अंतर्गत। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 50, क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। तो 51 का हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 312, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ 52 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 311। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद नंबर 315 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो यहाँ 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पर 55 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 320 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किस में है? ये क्वेश्चन आज के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट है यहाँ पर लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 331 के अंतर्गत। और ग्रुप डी की जो 6 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह से आया था। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ 58 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 338 एवं 338A के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है?
तो यहाँ पर हिंदी को 343 फर्स्ट के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं, जवाब दे दीजिए। तो क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 343। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो इतना सा काम तो आप कर सकते हैं। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, और एक लाइक करने में, और एक कमेंट करने में। कमेंट कीजिएगा, जय हिंद का कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है 61 कि यहाँ संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ अनुच्छेद नंबर 343। देखिए, ये क्वेश्चन 3 तरह से अलग अलग टाइप से पूछा गया है। अब यहाँ देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो यहाँ 62 में जो हमारा आंसर हो जाएगा, आपातकाल की जो घोषणा राष्ट्रपति करते हैं वो करते हैं अनुच्छेद नंबर 352। अनुच्छेद नंबर 352, 356 और 360 तीनों यहाँ पर आपातकाल से संबंधित हैं। अब यहाँ देखिए, तीनों अलग अलग है। अब देखिएगा कौन कौन से यहाँ पर हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रीय शासन का प्रावधान करता है? तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय शासन का प्रावधान, संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तब ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 356। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो हमने 360 की बात की थी वो क्वेश्चन भी आपका आ रहा है बैक टू बैक। इसकी संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? और ऐसा अभी तक भारतीय राजनीति में, भारतीय सरकार में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि यहाँ पर राष्ट्रपति को जो है वित्तीय आपात की घोषणा करनी पड़ी हो। तो यहाँ 64 का जो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 360 हो जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ 65 के अंदर जो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 352 में जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो यहाँ 66 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का जो उपबंध है ये किया गया है 350A के अंतर्गत। बहुत ही ज़बरदस्त तरह का क्वेश्चन। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यहाँ पर 67 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 368 के अकॉर्डिंग। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? देखिए, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप से लिख दिया गया है। तो यहाँ क्या है, संविधान का संशोधन करने की भारत संसद की शक्ति। तो भारत की संसद की जो शक्ति है यहाँ पर संविधान संशोधन करने की, वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो अनुच्छेद नंबर 368 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर अथवा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो यहाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 69 नंबर का जो क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिएगा, इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद नंबर 356 की। अगला है यहाँ पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पहले का है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसका आंसर लगा लेंगे अनुच्छेद नंबर 370। ठीक है। अब हालांकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 371 के। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो ये जम्मू कश्मीर को करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अभी ये पीछे ही हम इस क्वेश्चन को पढ़ के आए हैं, तो किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो 74 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो 75वें में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो यहाँ देखिए, ये जो जितने भी यहाँ अवार्ड्स दिए जाते हैं ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही गजब का क्वेश्चन। तो अनुच्छेद नंबर 18 के अकॉर्डिंग। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण
तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 29 एवं 30 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भाषा में यानी कि मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद नंबर 350 है ये इस तरह की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूचियों को सुमेलित करना है और पहली को दूसरी से करना है, यानी कि अनुच्छेद 54 किससे है, अनुच्छेद 75 किससे, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164 यहाँ पर किससे संबंधित है। अब यहाँ पर देखिएगा जो 79 है इसका आंसर हमारा ए हो जाता है, यानी कि ए यहाँ पर देखिए फर्स्ट से, यानी कि जो अनुच्छेद 54 है ये किससे संबंधित है, यहाँ पर आपका अनुच्छेद 154 किससे संबंधित है यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा अनुच्छेद 154 संबंधित है आपके भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ठीक है। और ये सारे बैक टू बैक यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ देखिएगा इसका आंसर आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा और बाकी आपके सामने पूरा आंसर है, तो मैंने आपको आंसर भी बता दिया है। IAS 2001 का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन से हैं, तो यहाँ 80 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ अनुच्छेद 14 से 18। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से यहाँ पर संबंधित है, तो 81 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ सुमेलित करना है। यहाँ पर भी मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर ही बता देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट यहाँ आंसर देख लीजिएगा। तो सी जो है हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ ए के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए के लिए यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए इस तरह से कीजिएगा, ए के लिए 2 हो जाने का मतलब है अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण से यहाँ पर संबंधित है। ये भी UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, अब यहाँ 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो संघ का क्या दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्य की संरक्षा करे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। देखिए IAS 2003 का क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 123 ही है जो कि राष्ट्रपति के संबंध में है, और राष्ट्रपति के संबंध में ये अनुच्छेद 123 हम पहले पढ़ कर आए हैं। आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया। तो यहाँ देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 85 जो है उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से भी यहाँ पर जो है अधिकार है उन्हें कि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत भी वो सारी जो विधि चीज़ें हैं वो मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 143 अनुच्छेद ये जो शक्ति है राष्ट्रपति को प्रदान करता है। ये क्वेश्चन भी देखिए IAS 2003 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो यहाँ देख लेते हैं इसके 4 ऑप्शन, फिर हम आपको इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 258, IAS 2004 का क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो 87 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद नंबर 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और ये 5 कौन से अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत कि यहाँ समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 में जो है समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। IAS 2002 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पहले को दूसरे से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का यहाँ संबंध कौन से अनुच्छेद से है ये ध्यान कर लीजिए। तो यहाँ 89 का जो हमारा आंसर है वहाँ यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए के अंदर यहाँ देखिएगा अनुच्छेद नंबर 148 में महालेखा परीक्षक और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यहाँ, और वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, बताना है आपको। तो किस में है, यहाँ पर अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है वो किस में किया गया, अनुच्छेद 323A में। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से यहाँ संबंधित है, अभी पीछे पढ़कर आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर RAS का क्वेश्चन है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा करे? तो यहाँ 90 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, अब यहाँ अनुच्छेद 3 में क्या व्याख्या की गई है वो आपको बताना है। तो क्लियरली यहाँ क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बताया गया है अनुच्छेद 3 में कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर बढ़ा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होगी? अभी ऊपर पढ़ा है, अभी ऊपर पढ़ा है। तो यहाँ 92 का जो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो 93 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपके 94 का जो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 333। तो 333 क्या करता है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में यहाँ पर किया गया है, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 333 में। ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही अलग है और आंग्ल भारतीय भी बिल्कुल अलग होते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से जो संबंधित है वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो 96 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 253। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद नंबर 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है उसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, क्या उपबंध किया गया है अनुच्छेद नंबर 17 में? तो यहाँ पर उपबंध किया गया है अस्पृश्यता के उन्मूलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो यहाँ पर 99 का हमारा आंसर हो जाएगा कि यहाँ देखिए नीति आयोग जो है 280 के अकॉर्डिंग में नहीं, 286 के अकॉर्डिंग में नहीं, 282 के अकॉर्डिंग भी नहीं किया गया है। किस अकॉर्डिंग किया गया है पीछे हम पढ़कर आए हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, इसीलिए हम इसका आंसर आपको नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 169 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ SC/ST को जो आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद नंबर 335 के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।